कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो 7 जुलाई का आप लोगों का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके आंसर की हम लोग पेपर वन की यानी सीटेट का जो पेपर वन हुआ था सीटेट पेपर वन उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज वन एज अ हिंदी लिया है तो ये जो है वो उनके आंसर की है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला हम लोग जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट जो है वो आंसर पर ही डिस्कस करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है कि राजा का जो अनिवार्य गुण नहीं है निर्भयता, मानवीय संवेदना, अच्छे कर्म और धर्म भीरु होना। हम लोगों को एज ऑप्शन मतलब जो है वो इसके हिसाब से पैसेज के हिसाब से जो है वो आंसर डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा धर्म भीरु होना। 92 नंबर क्वेश्चन है अपने मन का राजा होने से क्या तात्पर्य है। तो अपना मन का राजा होने से तात्पर्य है शुद्ध विचार और अच्छे कर्म। अपने मन का राजा होने से क्या तात्पर्य है। तो मन को नियंत्रित करना। 92 का हो जाएगा डी। और राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है। 93 नंबर है तो इसका भी हमारा डी ही होगा कि शुद्ध विचार और अच्छे कर्म। 94 नंबर क्वेश्चन है अध्यात्म शब्द में डैश प्रयोग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अध्यात्म में जब कौन सा प्रत्यय यूज करते हैं तो बोलते हैं आध्यात्मिक इक बोलते हैं हम लोग पीछे। तो 94 का हमारा हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन राजा बनने के लिए डैश की राह पर अग्रसर होना चाहिए। तो राजा बनने के लिए जो है वो हम लोगों को अध्यात्म की राह पर एज अ पैसेज हम लोगों को आंसर टिक करना है। तो अध्यात्म की राह पर हम लोगों को अग्रसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ होता है। तो आध्यात्मिक होने का अर्थ होता है विचारों की सुंदरता। तो 96 का हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है 97 के गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में डैश का बहुत बहुत महत्व होता है। किसका महत्व होता है। तो देखिए अगर हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोगों को लक्ष्य भी आंसर दिख रहा है और अंकुश भी आंसर दिख रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो मुझे डाउट में लग रहे हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन को जो है वो आप लोग अपने डाउट में लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपका जो फाइनल आंसर की में 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो अभी के लिए आप जो है वो इस क्वेश्चन को सर्कल करके या फिर स्टार करके रख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर जो है वो डाउट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर एक राजा को डैश और डैश से नहीं डरना चाहिए। राजा को किससे नहीं डरना चाहिए। तो अन्याय से और अधर्म से कभी भी राजा को डरना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो लक्ष्य निर्माण जो है वो विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। इसी तरीके से हमारा एक पैसेज कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा पैसेज जो हमारा यहाँ पर जो है वो दिया गया है एज अ पैसेज हम लोगों को आंसर क्लिक करने हैं। यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आलय। 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हम लोगों का 3। उसके बाद में देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन कविता में किस महापुरुष का उल्लेख किया गया है। तो कविता में जो है वो हम लोगों के महात्मा गांधी का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो 101 का हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वीर का बहुवचन। तो वीर का बहुवचन वीरों जो हमारे पैसेज में गिवन है। 103 नंबर क्वेश्चन भारत देश की क्या विशेषता है। तो भारत देश जो है वो दक्षिण में हिंद महासागर है। वैसे तो सब कुछ जो है वो आंसर राइट ही है लेकिन हम लोगों को एज अ ऑप्शन चूज करना है इसलिए 103 का हो जाएगा हमारे डी ऑप्शन। ठीक है 104 का हम लोग देखेंगे कविता में किन वीरों के यशगान की बात की गई है। तो कविता में जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया उनकी बात करी गई है। तो 104 का हो जाएगा हमारा सी। अगला देखेंगे 105 नंबर कविता में किस संदेश की बात करी गई है। तो कविता में जो है वो जियो और जीने दो की बात करी गई है। तो इस तरीके से हमारे दूसरे पैसेज के जो आंसर्स है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अब हम लोग देखते हैं हमारे कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस जो हम लोगों को एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आप हिंदी भाषी अध्यापक है और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में हो गई है। जो कि आप वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे समय में बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना आरंभ करेंगे। हम लोग देखते हैं ना कि भाषा जो होती है वो एज अ संसाधन यूज की जाती है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 107 नंबर किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुचित नहीं लिख पा रही है हालांकि वह वयस्क को सपाटी के मार्गदर्शन से लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या बोलते हैं। तो इसको मदद बोलते हैं स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और स्कैफोल्डिंग के बारे में हम लोगों ने वाइगॉस्की में बहुत अच्छे से पढ़ा है। 108 नंबर क्वेश्चन भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब भाषा अर्जन तभी होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाता है। तो 108 का हो जाएगा ए।
109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? तो यहाँ पर यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, तो 109 का हो जाएगा हमारा सी। 110 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपके विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद भी वह संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के बारे में आप विद्यार्थियों की किस तरीके के पठन के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो हम बालक को गहन पठन के लिए जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। 110 का हो जाएगा हमारा ए। अगला देखेंगे 111 नंबर, किसी पठन सामग्री में विशिष्ट सूचना के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश का बोध कराता है। तो वो क्या होता है? तो वो होता है निष्कर्षणात्मक, यानी कि अगर कोई भी चीज जिसके हम सूचना निकाल रहे हैं तो मतलब निष्कर्ष ही तो निकाल रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे 112 नंबर, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो 112 का हो जाएगा नियम प्रस्तुत करेंगे। भाई निगमनात्मक अगर विधि का उपयोग कर रहे हैं तो नियम ही तो देंगे सबसे पहले, तो 112 का हो जाएगा हमारा सी। अगला देखेंगे हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। तो 113 का हो जाएगा पाठ्य सामग्री का विस्तार यानी एक्स्ट्रापोलेशन। 113 का हो जाएगा हमारा ए। अगला देखेंगे 114 नंबर, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देने की विधि क्या कहलाती है? तो मातृभाषा को स्थान न देना प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि कहलाती है। इस बार आप लोगों को एक फायदा हो गया पेडागोजी में, हिंदी के साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश के ऑप्शंस भी दे दिए गए, तो बहुत बेनिफिट मिला आप लोगों को आंसर्स को फिल करने में। 115 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप बच्चे को अपने कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं समग्र भाषा का उपयोग। 115 का हो जाएगा बी। 116 नंबर क्वेश्चन, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो 116 का हमारा हो जाएगा बी। 117 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अवधारणात्मक अधिगम। तो 117 का हमारा हो जाएगा सी। 118 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करता है? तो यहाँ पर देखिए अध्यापक के साथ में पाठ्य सामग्री का संवेद करना, ये भी लग सकता है, और रोल प्ले में भाग लेना। तो यहाँ पर जो है वो वैसे देखो ए और बी तो आप लोगों के डायरेक्ट कट हो जाते हैं, और यहाँ पर सेकंड भी कट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो ये क्वेश्चन वैसे मुझे डाउट में लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, क्योंकि मुझे बी भी राइट लग रहा है और डी भी राइट लग रहा है। लेकिन हम लोग अभी के लिए जो है वो इसमें डी की ओर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 119 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है भाषा के शब्द और उसके अर्थों के बीच में अंतर्निहित संबंध होता है। तो यहाँ पर 119 का हो जाएगा बी। उसके बाद में हम लोग लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में रहे अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने पेपर 1 हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में, और आप लोगों के कितने मार्क्स ठीक हो रहे हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी सारे जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके हम लोग आंसर की डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग वो भी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।